तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम विपरीत राजयोग पर चर्चा कर रहे हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है, विभिन्न लग्नों में वो कैसे बनता है, कब कब वो रिजल्ट प्रदान करता है, और इसी श्रृंखला में आज हम सिंह लग्न की चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप मिल सकते हैं, और साथ ही यदि आप चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में 3 ग्रहों के माध्यम से विपरीत राजयोग की निर्मिति हो सकती है, और उसमें से जो सबसे पहला ग्रह है वो है शनिदेव। यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में स्वयं अपने ही भाव में, यहां छठे भाव में विराजमान हो जाएं, या फिर इस 8वें भाव में विराजमान हो जाएं, या फिर इस 12वें भाव में विराजमान हो जाए, शनि इनमें से कहीं पर हो, और साथ ही सूर्यदेव यदि लग्न में है, या इस द्वितीय भाव में है, या इस चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में, या इस पंचम भाव में है, या फिर इस आय भाव में है, या उच्च के होकर के भाग्य स्थान में है, इनमें से कहीं पर भी यदि सूर्यदेव है और शनि और ये सूर्य, ये दोनों स्थितियां एक साथ में कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाकर के ये विपरीत राजयोग की निर्मिति होगी। ऐसे में चाहे इस जातक को शनि की दशा अंतर्दशा आ जाए या फिर सूर्य की दशा अंतर्दशा आ जाए, इनकी आयु में वृद्धि शनिदेव करेंगे, प्रसिद्धि इनको सूर्यदेव जरूर दिलाएंगे, शादी भी बहुत सही समय पर और सही व्यक्ति से हो जाएगी, कुंडली यदि ठीक से मिलाई है, और शादी के बाद में भाग्योदय भी होगा, और दाम्पत्य जीवन भी इनका बहुत अच्छा रहेगा। पिता का साया सदैव इन पर बना रहता है, उनका मार्गदर्शन इनको मिलता रहता है, और आत्मविश्वास इनका हमेशा उच्च स्तर का होता है। यदि थोड़ी बहुत भी अच्छे से ये तैयारी कर लें तो सरकार में भी इनको एक अच्छा पद जरूर मिल जाता है। ये तो हो गया शनि से बनने वाला विपरीत राजयोग। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो गुरुदेव से निर्मित होगी, क्योंकि गुरुदेव यहां पर अष्टमेश है। यदि गुरुदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, या इस 8वें भाव में विराजमान हो जाए, या फिर उच्च के होकर के इस 12th हाउस में विराजमान हो जाए, गुरु की ये स्थिति और साथ ही सूर्य की जो स्थितियां, इनमें से कहीं पर सूर्यदेव यदि विराजमान है तो ये विपरीत राजयोग बन गया। और ये व्यक्ति एकेडमिक्स में, एजुकेशन में बहुत ही अच्छा करते हैं, संतान भी सही समय पर इनको केवल न हो जाती है बल्कि वो इनके लिए भाग्योदय कारक भी साबित होती है। अपना घर, अपनी गाड़ी ये सूर्य या गुरु की दशा अंतर्दशा में खरीदते हैं, कोई बहुत बड़ा पद और बहुत बड़ा सम्मान भी इनको इन दोनों ही दशाओं में अवश्य मिलता है। साथियों, तीसरी स्थिति जिससे कि इस कुंडली में विपरीत राजयोग की निर्मिति होती है, और वो है चंद्रमा। यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान है, या फिर इस 8वें भाव में विराजमान है, या फिर स्वग्रही होकर के इस 12th हाउस में विराजमान है, और साथ ही सूर्य की स्थिति यहां पर यदि है, तो ये विपरीत राजयोग बन गया। और सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही दशाएं जीवन की इनकी सर्वोत्तम दशाएं होगी। ये चाहे तो सरकारी पद भी प्राप्त कर सकते हैं, ये चाहे तो विदेश व्यापार से भी जुड़ सकते हैं, और ये चाहे तो विदेश में जाके सेटलमेंट भी जरूर हो सकते हैं। साथियों, विपरीत राजयोग में 2 स्थितियां एक साथ में निर्मित होना बहुत जरूरी है। एक तो छठे, 8वें और 12वें भाव का जो लॉर्ड है वो छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो, और दूसरा जो लग्नेश है जन्म पत्रिका में वो कहीं ना कहीं बली स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, अच्छी प्लेसमेंट हो। ये दोनों स्थितियां एक साथ होती है तो हम कहते हैं कि ये विपरीत राजयोग इनका घटित हो गया। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।